हेलो दोस्तों, मनपूर्वक स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है वॉच योर कर्मा। आज के इस वीडियो में हम डेविड जे श्वार्ट्ज लिखित द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस बुक के बारे में जानेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, I kindly request you to subscribe to this channel and hit the bell icon to start getting notifications of the videos I upload. So, let's begin. Build confidence and destroy fear. दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आपने अक्सर अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को यह कहते सुना होगा कि डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। हम सबको पता है कि इन दिलासों से कुछ देर के लिए राहत मिलती है, पर मन की गहराई में हम अब भी उस डर से जूझ रहे होते हैं। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि डर सिर्फ एक वहम है, एक कल्पना है, वो एक सफेद झूठ बोल रहे हैं। यस, फियर इज रियल। और अगर हमें डर को हराना है तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि वाकई में डर का वजूद होता है। हम उस चीज को कैसे हरा पाएंगे जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही ना हो। जो लोग ये सफेद झूठ कहकर हमें ये झूठे दिलासे देते रहते हैं, वो लोग हॉस्पिटल के किसी कंपाउंडर की तरह काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर फीवर है और इलाज के लिए आप किसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर के पास जाते हो तो वो आपको कुछ दवाइयाँ देगा जिससे आपका टेम्परेचर कम तो हो जाएगा, पर जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होने लगता है आपका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। तो ऐसी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट का क्या फायदा है? ऑलवेज एक्ट लाइक अ डॉक्टर एंड नॉट लाइक अ कंपाउंडर। A doctor gives you medicine to curb the root cause of the disease, while the compounder gives you medicine only to bring down the temperature. बीमारी को अगर हमें हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। एक डॉक्टर आपकी बीमारी के सिम्टम्स स्टडी करता है और कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके आपकी बीमारी को जड़ से मिटाने का प्रबंध करता है। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे कैसे जाया जाए? इस सवाल का जवाब हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम भूल चुके हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी ने साइकिल चलाना सीखा है। दूसरों को साइकिल चलाता देख हम कैसे एक्साइटेड हो जाते थे। पहली बार जब हम साइकिल पे बैठते हैं, उसे चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम कितने डरे होते हैं, कितने सहमे होते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। पर रोज प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे हमारे इस डर को फेस करके खत्म कर देते हैं। रोज प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि अनलेस एंड अनटिल हम हमारी बॉडी को अपने माइंड के साथ कोऑर्डिनेट करें, हम बैलेंस बनाना नहीं सीख सकते। सो बेसिकली हम जिस चीज से डरते हैं उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से, उस चीज को बार बार कन्फ्रंट करने से हम उस चीज का डर खत्म करते हैं और धीरे धीरे हमें वो चीज में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। दैट इज योर एक्शन क्योर्स फियर। Your action cures fear and indecision or postponement on the other hand fertilizes it. आप अपने फियर को क्योर करने के लिए जितनी देर लगाओगे एक्शन लेने में, उतना ही आप उस फियर को बढ़ावा दोगे। दोस्तों, स्कूल या कॉलेज लाइफ में हम अक्सर उन सब्जेक्ट्स को आखिरी में पढ़ते हैं जिनसे हमें डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर मैथमेटिक्स या फिजिक्स की प्रिपरेशन बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के बाद करते हैं, जिससे इन सब्जेक्ट्स में हमारा हमेशा लो स्कोर आता है। मैथमेटिक्स के इस डर को न्यूमेरोफोबिया या अरिथमोफोबिया या मैथमेटिक्स एंजाइटी कहते हैं। अगर हमें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एकेडमिक सक्सेस हासिल करनी है तो हमें अपने डर का सामना करना पड़ेगा। रोज मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का स्टडी करने से हम उन सब्जेक्ट्स का डर खत्म करते हैं और धीरे धीरे ये सब्जेक्ट्स हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं।
हम इन सब्जेक्ट्स में और अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर इन सब्जेक्ट्स में ड्रास्टिक ग्रोथ दिखाने लगता है। सिमिलरली अगर हमें हाइड्रोफोबिया है तो हमें स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करके रोज थोड़ी देर के लिए पानी को कन्फ्रंट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमारा पानी का डर खत्म हो जाएगा। How to think and dream creatively। आमतौर पे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, आर्ट्स एंड लिटरेचर में ही हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। अधिकतम लोग क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हैं, इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब या इन्वेंशन ऑफ पोलियो वैक्सीन से जोड़कर देखते हैं, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, टेलीविजन या नॉवल राइटिंग से एसोसिएट करके देखते हैं। ये बात सच है कि मानव इतिहास में आज जो तरक्की हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हासिल की है, स्पेस एंड रिसर्च में हासिल की है, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में हासिल की है, आर्ट्स एंड लिटरेचर में हासिल की है, वो क्रिएटिव थिंकिंग के बिना इम्पॉसिबल है। पर क्या क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ इन्हीं ऑक्यूपेशंस तक सीमित है? द आंसर इज नो। गांव में किसी गरीब घर में अपने बेटे या बेटी को देश के सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने का ख्वाब देखना और उसे पूरा करना, यह है क्रिएटिव थिंकिंग। घर में गर्म पानी के लिए सोलर हीटर और क्लीन एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन करना, यह है क्रिएटिव थिंकिंग। इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होता और पैसों की बचत भी होती है। 7 R's of sustainability। Rethink your choices, refuse single use, reduce your consumption, reuse everything, refurbish your old stuff, repair before replace, repurpose, be creative and reinvent. This is a creative thinking. Creative thinking is simply finding a new and improved way to do anything. Now let's see how we can develop and strengthen our creative thinking abilities with following steps. Step number 1. Believe it can be done. Creatively कोई भी काम करते समय हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस काम को सफल बनाने के लिए सारे ऑप्शंस खोजने लगता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एक बार ऑथर ने अपने एक सेमिनार में सारे अटेंडेंट्स को एक अनकन्वेंशनल सवाल पूछ दिया। उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले 30 सालों में हम इस देश में से सारे जेल्स को बंद कर सकते हैं? ये सवाल सुनकर कुछ अटेंडेंट्स को ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ऑथर मजाक कर रहे हैं। मगर कुछ देर के बाद ऑथर ने जब वही सवाल रिपीट किया तो तब सारे अटेंडेंट्स सीरियस हो गए। इस सवाल के रिस्पॉन्स में कुछ अटेंडेंट्स ने ऐसा काउंटर क्वेश्चन किया, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि सारे गुंडे, सारे क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स खुले छोड़ दिए जाए? क्या आप जानते हैं इस चीज का नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की तो कमर टूट जाएगी। कुछ लोग तो बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं। इसके विपरीत आने वाले 30 सालों में हमें और जेलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ क्राइम रेट भी बढ़ता ही जाएगा। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में मैंने एक मर्डर के बारे में पढ़ा है। ऑथर ने शांति से सभी अटेंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस सुने और कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा
कि आने वाले 30 सालों में क्या हम इस देश में से सारे जेलों को बंद कर सकते हैं, और अब सभी ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया है। सभी अटेंडीज का नेगेटिव रिस्पांस सुनकर यह तो साबित हो गया कि सभी ये सोचते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑथर ने सभी अटेंडीज को फिर से रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए आपका नेगेटिव फीडबैक साइड में रखकर सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो अंडर विच सर्कमस्टांसेस हम ये कर पाएंगे। सभी अटेंडीज न्यूट्रल होकर इस पर विचार करने लगे और धीरे धीरे कुछ कमेंट्स आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ सेंटर्स खोलकर हम क्राइम रेट कम कर सकते हैं। हमें ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने होंगे जिससे हम गरीबी मिटा सकते हैं। गरीबी मिटाने से क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। हमें ऐसे रिसर्च एंड एनालिसिस टीम को स्थापित करना होगा जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स को क्राइम के पहले ही आइडेंटिफाई करके रोक सकती है। हमें इस देश से अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन फॉर इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स। हमें एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेके आने होंगे जिससे हमारी यंगर जनरेशन में क्राइम एंड क्रिमिनल मेंटालिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। ऐसे करते करते इन सारे अटेंडीज ने अराउंड 70 आइडियाज़ दिए जिससे आने वाले 30 सालों में हम इस देश से जेल्स को बंद कर सकते हैं। इस सारे एक्सपेरिमेंट में गौर करने वाली बात यह है कि 30 मिनट्स पहले यही वो सारे अटेंडीज थे जो ऑथर को कन्विंस कर रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और 30 मिनट्स बाद यही वो अटेंडीज हैं जो 70 न्यू आइडियाज़ के साथ ऑथर को ये बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हो गया इन 30 मिनट्स में जिसने इन सारे अटेंडीज का चेंज ऑफ माइंड कर दिया? इट्स नथिंग बट बिलीव। जब इन सारे अटेंडीज ने ये बिलीव करना चालू किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो उनके माइंड्स ने इस बिलीव को सफल बनाने के लिए सारे ऑप्शंस खोजना चालू कर दिए, एंड एज द रिजल्ट दे केम अप विथ 70 न्यू आइडियाज। दिस एक्सपेरिमेंट हैज ओनली वन थिंग टू प्रूव, दैट व्हेन यू really believe that something is possible, your mind starts finding the ways to do it. Step number 2, become receptive to new ideas. नए आइडियाज का स्वागत करो। ऐसी मानसिकता या विचारधारा जो नए आइडियाज को पनपने ना दे, उसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर दो। Always avoid phrases like won't work, can't be done, it's useless. रिमेंबर, सफल व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते, बल्कि वो नई आइडियाज का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। स्टेप नंबर 3, बी एक्सपेरिमेंटल। अपना रोजमर्रा का फिक्स रूटीन छोड़कर कुछ नया करो। किसी नए रेस्टोरेंट में जाओ, कोई नई बुक पढ़ो, किसी नए मॉल में जाओ या थिएटर में जाओ, नए दोस्त बनाओ। घर से ऑफिस जाने का रोज का फिक्स्ड रूटीन छोड़कर कोई नया रूट ले लो। इस वीकेंड कुछ नया करो। इस साल का वैकेशन कुछ डिफरेंट तरीके से प्लान करो। स्टेप नंबर 4, बी प्रोग्रेसिव एंड नॉट रिग्रेसिव। एक टीचर का बेटा टीचर बनेगा, एक चाय वाले का बेटा चाय वाला बनेगा, ये एक रिग्रेसिव थिंकिंग है। धीरूभाई अंबानी इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कभी नहीं बन पाते अगर वो ऐसी दुष्परिणामी विचारधारा को अपनी जिंदगी से नष्ट नहीं करते। माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाते अगर वो ऐसी घातक मानसिकता में जकड़े रहते।
अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। शेयर करिए इस वीडियो को ऑन व्हाट्सएप उन सभी लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को बहुत लिमिटिंग बिलीफ के साथ जी रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, वॉच योर कर्मा।